हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यदि आप मेरे चैनल पे अभी जस्ट आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को और मेरी रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में। तो आज की रेसिपी गणेश चतुर्थी स्पेशल है अपने गणपति बप्पा के लिए मोदक, वो भी नटेला फ्लेवर में। मैंने सोचा जब नटेला हम सबको पसंद है तो गणपति बप्पा को भी पसंद ही होगा, तो क्यों ना उनके लिए भी इस बार मोदक नटेला फ्लेवर में बनाया जाए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसको बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स चाहिएंगे और इसके लिए 150 ग्राम मावा लिया है मैंने। ये मेरा होममेड मावा है। इसकी रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। ऑलरेडी मैंने डाल रखी है रेसिपी मेरे चैनल पे। तो इस मावा को क्या करना है, आपको कुक कर लेना है मीडियम हीट पे 2 से 3 मिनट, ताकि ये थोड़ा लूज़ हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि ये मैंने फ्रिज में रखा था तो थोड़ा ज़्यादा टाइट था, इसलिए मैंने इसको 2-3 मिनट कुक कर लिया। आपको भी ये करना ही है, मावा को हल्का सा सेक लेना है। उसके बाद क्या करना है, इसमें 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर, यानी जो नॉर्मल शुगर है ना, उसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेना, पीस लेना। उसका 2 टेबलस्पून इसमें मिक्स कर लेना, ताकि ये इजीली मावा में मिक्स हो जाएगा। तकरीबन 1 मिनट तक आपको इसको और कुक करना है। आज मैं आपको एक साथ 2 वेरिएंट के मोदक बनाना बता रही हूँ इसी रेसिपी से। अब इसमें मैंने 1 टेबलस्पून मिल्क डाल दिया है मावा के अंदर और इसको मैं फिर से मिक्स करूँगी पूरे मावा में। 1 टेबलस्पून मिल्क इनफ है, ताकि हल्का सा सॉफ्ट टेक्सचर रहे हमारे मावा का। नहीं तो क्या होगा ना, हमारा मावा एकदम हार्ड हो जाएगा जब ठंडा होगा, तो वो हमें नहीं चाहिएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 50 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट, यानी जो कोकोनट का बुरादा हम बोलते हैं वो है इसमें, और उसको भी कर दिया अच्छे से मिक्स। तो हमारा फर्स्ट जो वेरिएंट है वो बन गया मावा कोकोनट के मोदक। बस आपको क्या करना है, इसको कुक कर लेना है 2-3 मिनट तक और फिर इसको फ्लेम को बंद कर दिया। उसके बाद में एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। यदि आपको यही वेरिएंट बनाना है तो डायरेक्ट इसको मोल्ड में डालिए, शेप दीजिए, तो आपका एक वेरिएंट तैयार हो गया। अब 2-3 मिनट तक क्या करना है, इसको ठंडा होने देंगे, ताकि हम जो दूसरा वेरिएंट जो नटेला फ्लेवर का बना रहे हैं तो इसमें अब डाल देंगे नटेला। ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस पे है कि आप कितना नटेला इसमें डालना चाहते हो। मेरे हिसाब से 1 से 2 टेबलस्पून आप इसमें इजीली मिक्स कर सकते हो। जब ये मिक्स ठंडा हो जाए ना हल्का, तभी हमको डालना है। एकदम गरम मिक्स में हमको नटेला इसमें नहीं डालना है। हल्का ठंडा हो गया तो मैंने इसमें डाल दिया और अब इस मिक्स को हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं, मतलब एकदम लुक वार्म लेके आ जाता है, ताकि आप इजीली उसको हाथ में लेके शेप दे सको या मोल्ड में डाल सको। तो बस अब आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है। मोल्ड ले लेना है मोदक का और उसमें इसको फिल करना है और बहुत ही यम्मी डिलीशियस जो नटेला फ्लेवर के मोदक है ना, वो आपके लिए और आपके गणपति बप्पा के लिए बन के रेडी हो जाएंगे। तो एक बार इनको ज़रूर बनाइएगा, अपने बप्पा को भी खुश कीजिए, अपनी फैमिली बच्चों को भी खुश कीजिए इन मोदक के साथ, क्योंकि ये बच्चों के तो फेवरेट है नटेला, तो उनको बहुत पसंद आएंगे। बस अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको थोड़ा सा और ब्यूटीफुल बना देते हैं। तो ये गोल्ड फ्लेक्स है, ये भी मैंने घर पे बनाई है अपने स्वीट डेजर्ट्स और केक को डेकोरेट करने के लिए। तो इसकी रेसिपी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, तो गाइज आप वहाँ से वो रेसिपी भी देख सकते हो। और ये गोल्ड फ्लेक्स आप बना सकते हो, अपने स्वीट डेजर्ट को डेकोरेट कर सकते हो, जिस तरह से मैंने इस मोदक को किया है। तो बस मैंने आपको बहुत ही यम्मी सा मोदक की रेसिपी शेयर की है, वो भी 2 वेरिएंट के साथ। तो आप इसको बनाइए, एंजॉय कीजिए, गणपति बप्पा को भोग लगाइए और सबको खिलाइए। थैंक यू फ्रेंड्स, टाटा।